नींद का गणित 7 घंटे और 18 मिनट। आज बात हो रही है इस खास स्लीप पैटर्न की या खास समय की। क्यों, वो आप ब्रेक से पहले सुना जाना, और अगर मिस कर गए तो ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ राइट, डॉक्टर रजनीश एंड डॉक्टर बॉबी, आप दोनों के लिए एक एक महत्वपूर्ण सवाल है। समय थोड़ा कम होगा इसलिए क्रिस्प जवाब चाहूँगा 2-2 मिनट के अंदर। रजनीश जी, अगर एक पेशेंट है या नहीं भी है, एक व्यक्ति है जिसको शायद आगे चल के डायबिटीज़ हो जाए, 40 और 60 की एज के बीच वाला है, तो एक्सरसाइज, फूड और स्लीप, ये 3 चीजें हैं या 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर आजकल बहुत बात होती है। आप किसको किस प्रायोरिटी पे रखोगे? देखिए, ये आपने बड़ा डायलेमा वाला क्वेश्चन है, बट मैं इसको आंसर ऐसे दूंगा। ये तीनों एक अच्छे स्वास्थ्य के पिलर्स हैं। अगर पिलर एक भी खराब होगा तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो हमें तीनों को बैलेंस्ड वे में यूज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, डाइट और गुड एडिक्वेट स्लीप तीनों जरूरी हैं आपके लॉन्ग टर्म सारे हेल्थ के लिए और अच्छे से बॉडी के चलने के लिए। हाँ, उसमें अगर ऐसे देखें हम, अगर हम बिल्कुल स्लीप डिप्राइव्ड हैं फॉर मेनी मंथ्स और ऊपर से एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है हमने फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रही है, बट यू आर नॉट हेल्दी। यू कैन नॉट बी हेल्दी। आप देन यू आर अ हाइपर एजिटेटेड पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी, जो बहुत से गोल्स अचीव करना चाहते हैं। जो आजकल का यूथ है, यही एक बड़ा कंसर्न है। आजकल का जो यूथ है, उस कट थ्रोट कंपटीशन में अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना, ज्यादा एम्बिशियस लाइफस्टाइल लेना, ये तीनों के लिए खराब चीज पैदा करता है। बट ही मे थिंक मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ, बट उसके बाद मैं तो 4 घंटा सोऊंगा, मुझे बहुत एम्बिशियसली अपने गोल्स को कंप्लीट करना है और डाइट भी प्लस माइनस अनबैलेंस्ड है, तो वो कहीं से भी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। और आगे चल के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जो हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, वेस्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी तरीके से। जी, सो इन तीनों के बीच में आई वुड से बैलेंस बनाना ही एक अच्छा सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि एक्सरसाइज और डाइट की बात बहुत हो जाती है, स्लीप जो है वो काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड सी चीज़ है, तो वो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं उतनी ही ज़रूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। नाउ क्विकली बॉबी सर, हो सकता है आगे तो हमें इस पर एक पूरा शो ही करना पड़े, लेकिन आपने कहा कि एक तो हो गया कि कोई व्यक्ति जानबूझ के फ़ोन में उलझ के या फिर थोड़ा नेग्लिजेंस के कारण, लेकिन स्लीप एपनिया की आपने बात की, और वो अक्सर ना आजकल मैं देख रहा हूं कि पहले तो एक उम्र विशेष के लोग या एक टिपिकल बॉडी टाइप के लोगों को खराटे आते थे, बट आजकल वो फ्रीक्वेंसी या वो चीज़ बहुत लोगों में हो गई। बच्चों में सुनने को देखने को मिलता है, महिलाओं में नहीं आते थे उनमें देखने को मिलता है, और हर उम्र के लोगों में हो चला है। तो ये क्यों बढ़ रहा है और क्या इसका कोई इलाज भी होता है? स्लीप एपनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो साइलेंटली एक इंसान को डैमेज करती है और उसको मालूम नहीं चलता है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस प्रॉब्लम। उसको पता ही नहीं है कि उसको जो है नींद रिफ्रेशिंग नहीं हो रही है, उसकी नींद में खर्राटे आते हैं, चोकिंग होती है, दिन भर उसे नींद रहती है, वो हर समय सोना चाहते हैं और थके रहते हैं। क्या ये बीमारी है? बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये बीमारी है। और इस बीमारी के अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मोटापे का। बॉडी स्ट्रक्चर है और मोटापा है, स्नोरिंग है, डे टाइम आप जो है थके हुए हैं, तो आप ज़रूर अपना जो एक एपनिया क्वेश्चनेयर होता है, जो इंटरनेट पे आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा, तो आप उस एपनिया क्वेश्चनेयर को एक बार फिल करिए। आजकल तो ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं जिसमें आप अपने चेहरे को स्कैन करते हैं तो आपको बता देता है, प्लस ये स्कोर आप कैलकुलेट करते हैं तो बता देता है कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं। और अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है या जी, आपकी स्मार्ट वॉच आपको बताती है कि आप भाई सोने तो सही टाइम पे गए थे, बट आपकी जो स्लीप है वो इनएडिक्वेट है। काफी सारी स्मार्ट वॉचेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्मार्ट वॉचेस खरीदने लगे हर आदमी, बट कई सारी स्मार्ट वॉचेस हैं जिसमें स्लीप का फंक्शन आजकल आ गया है। वो बताती है भाई आपकी जो स्लीप जी, है इसकी एफिशिएंसी जस्ट 40% थी। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिग्नल मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर आप डिस्कस करें
कि भाई मुझे ये समस्या आ रही है, क्या मुझे स्लीप एपनिया सिंड्रोम तो नहीं है, और अगर वो है तो उसका इलाज भी पूरी तरह से अवेलेबल है और ठीक है। लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम से, वास्कुलर प्रॉब्लम से आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो संक्षेप में डॉक्टर साहब आपसे जवाब ले लिया। अब स्लीप एपनिया की, क्योंकि जैसा मैंने कहा अब तो बड़ा कॉमन हो गया वो स्नोरिंग का सुनना या वैसी शिकायत आना, किसी ने आपके साथ एक डिटेल उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन इतना डॉक्टर साहब ने ज़रूर बता दिया कि कई तरीके हैं जिससे पता लग जाएगा, और अगर है तो हाँ एक बीमारी है और उसका इलाज ज़रूरी है। क्योंकि कुल मिला के आज बात हो रही थी नींद के ऊपर, वो तो सारी बातें की, लेकिन दोनों ही हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि अगर नींद के साथ खिलवाड़ है तो आगे चल के आपको उसका बहुत बड़ा हर्जाना या कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा शो फिर से देख लीजिएगा विस्तार के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रजनीश कपूर और डॉक्टर बॉबी मल्होत्रा इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये कीमती राय दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।